हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है। हमने एक छोटा सा मैनिफेस्टो आज रिलीज कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की ज़रूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की खास को तौर से 2019 के बाद, जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील की जमातें करेंगे। मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की खास को तौर से 2019 के बाद, जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया। जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शिनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल का ही है, हमारी ज़मीन के, लैंड के लॉस तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े 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 सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम है या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत, बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, धांधलियों के ऊपर धांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो हैं, पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी ही ज़मीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसी तरह जो बैकबोन हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री की है, उस नुकसान में जा रहे हैं। रोज़ हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, खासकर जो हमारे कारोबारी लोग, उनको डराया जाता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनको धमकाया जाता है, पासपोर्ट किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के बंद होते हैं, एनओसी के लिए तंग किया जाता है, शक की बुनियाद पे लोगों को तंग किया जाता है। तो ये पिछले 5 साल से चल रहा है और कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एहसास शिकस्त का मुर्दा बन के बैठ जाएंगे। मगर हमने फैसला किया है पीडीपी ने, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हमने अपनी आवाज़ को बरकरार उठा के रखा, जिसके लिए पीडीपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को लेके गए, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है, मुझे बजाते खुद तंग किया गया है, मेरी मदर को तंग किया गया, मेरे भाई को तंग किया गया। हर हिसाब से जो चल पड़ा वो कर लिया और मेरे वर्करों को भी तंग किया जाता है, मगर हमने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे, जो who are the first and the worst victims of जो भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुआ है, जेलों में उनको डालते हैं। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो फटाफट उनको SHO साहब आते हैं और उनको कहते हैं पोस्ट हटाओगे कि या तुमको जेल में डाल दें। जर्नलिस्ट का क्या हाल है वो सजाद से पता चलता है, 5 साल के बाद छोड़ दिया, दोबारा बंद कर दिया, ये जर्नलिज्म का हाल है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को प्रायोरिटी देके उनके लिए प्ले ग्राउंड्स, उनके जो खेल कूद का सामान, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ लैपटॉप हो, कंप्यूटर, जो उनकी ज़रूरत का सामान होगा। औरतें जिनको घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, उनके लिए हम पार्क्स बनाना चाहते हैं। और उनके जो स्किल सेंटर्स में उनको ज़रूरत पड़े मशीन्स की और दूसरे चीज़ों की, वो हम उनको देना चाहते हैं। आप जानते हैं हमारी जो बच्चियाँ होती हैं स्कूल में, उनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत इनकन्वीनियंस होती है। हम उसको प्रायोरिटी देंगे। दूर दराज इलाकों में पानी की किल्लत है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। वहाँ
اور جو ٹیوب ویلز کے لیے، مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری، پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے، ٹنل ابھی ہے نہیں، تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل، راجدھانی ٹنل اور سادھنا ٹنل، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. باقی آپ اس کو سکین کر کے یو کین گیٹ اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کاپیز، ادھر بھی کچھ کاپیز ہیں. تو اس کو سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لیجیے. اس کے بعد اس کو سکین کر کے السلام علیکم.